आज की कहानी सिर्फ पति पत्नी के झगड़े की कहानी नहीं है। यह कहानी है भरोसे की, यह कहानी है संघर्ष की, यह कहानी है उस रिश्ते की जिसमें एक इंसान कह रहा है कि उसने अपने जीवन की जमा पूंजी, मेहनत, सपने और जमीन तक दांव पर लगा दी, लेकिन बदले में उसे अकेलापन मिला। बिहार के हाजीपुर से सामने आया अमन कुमार और गुंजन कुमारी का मामला इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। लोग इसे ज्योति मौर्य केस से जोड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि यह एक पति के त्याग की कहानी है और कोई कह रहा है कि अभी पत्नी का पक्ष भी पूरी तरह सामने आना बाकी है, और कोई यह सवाल भी पूछ रहा है कि इस पूरे विवाद में 10 साल के बच्चे की गलती क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी को दोषी घोषित नहीं करेंगे क्योंकि यह मामला अभी आरोपों, दावों और कानूनी प्रक्रिया के बीच है। हम सिर्फ वही बातें रखेंगे जो मीडिया रिपोर्ट्स और सामने आए बयानों के आधार पर चर्चा में है। मामला बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर से जुड़ा बताया जा रहा है। अमन कुमार का दावा है कि उनकी शादी गुंजन कुमारी से साल 2013 में हुई थी। शादी के समय गुंजन पढ़ाई कर रही थी और आगे बढ़ना चाहती थी। अमन के मुताबिक परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी की पढ़ाई और भविष्य पर भरोसा था। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे और पूरा परिवार एक बेहतर जिंदगी जी सके। अमन का दावा है कि उन्होंने इसके लिए मजदूरी की, शादियों में फोटोग्राफी का काम किया, बच्चे की जिम्मेदारी उठाई और जब पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ी तो अपने हिस्से की पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। सोच इसके पीछे बस यही थी कि आज मेहनत कर लेते हैं, कल घर की किस्मत बदल जाएगी। धीरे धीरे गुंजन की पढ़ाई आगे बढ़ी। उन्होंने आगे की पढ़ाई की, बीएड किया, बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी की और फिर वह दिन आया जिसका इंतजार अमन और उनके परिवार को लंबे समय से था। जी हाँ, गुंजन कुमारी का चयन बीपीएससी शिक्षक भर्ती में हो गया। यह खबर किसी भी परिवार के लिए खुशी की बात होती है। एक पत्नी शिक्षिका बनी, घर में सरकारी नौकरी आई, संघर्ष का फल मिला। लेकिन अमन कुमार का आरोप है कि इसी खुशी के बाद उनके जीवन में असली दुख की शुरुआत हुई। अमन का कहना है कि नौकरी लगने के बाद गुंजन का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। बातचीत कम हो गई, दूरी बढ़ने लगी, साथ रहने की इच्छा कम दिखाई देने लगी और फिर रिश्ते में शक और तनाव की एंट्री हो गई। अमन का आरोप है कि शिक्षक ट्रेनिंग के दौरान गुंजन की नजदीकियां एक दूसरे व्यक्ति से बढ़ी। मीडिया रिपोर्ट्स में उस व्यक्ति का नाम प्रकाश जायसवाल बताया जा रहा है। अमन का दावा है कि पहले बातचीत शुरू हुई, फिर मिलना जुलना बढ़ा और बाद में बात इतनी आगे बढ़ गई, इतनी आगे बढ़ चली गई कि उनका परिवार टूटने की कगार पर आ गया। यहाँ फिर से साफ कर दे, ये अमन कुमार के आरोप हैं। इन आरोपों पर अंतिम फैसला जांच और कोर्ट की प्रक्रिया के बाद ही साफ होगा। अमन का कहना है कि उन्हें शक तब और ज्यादा हुआ जब गुंजन दार्जिलिंग जाने की बात करने लगी। उनके मुताबिक उस यात्रा के बाद रिश्ते में तनाव और बढ़ गया। अमन का दावा है कि उन्हें बाद में पता चला कि पत्नी अकेली नहीं गई थी, बल्कि उसी व्यक्ति के साथ गई थी जिस पर उन्हें शक था। इसके बाद मामला सिर्फ घर की चारदीवारी तक नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमन और गुंजन के बीच कोर्ट केस भी चल रहा है। एनडीटीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक पति पत्नी के बीच विवाद करीब साल भर से कोर्ट तक पहुंच चुका है और गुंजन ने अमन के साथ रहने से इनकार कर दिया। जी हाँ, लेकिन इस कहानी ने बड़ा मोड़ तब लिया जब 23 मई की घटना सामने आई। अमन का दावा है कि ये हाजीपुर के एक किराए के मकान तक पहुंचे जहां गुंजन रह रही थी। उनका आरोप है कि वहां उन्होंने गुंजन को उसी व्यक्ति के साथ देखा जिसे लेकर पहले से शक था। इसके बाद मामला गर्म हो गया, आसपास लोग इकट्ठा हो गए, वीडियो बनने लगे, हंगामा बढ़ गया और मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस विवाद के दौरान
डायल 112 पुलिस के पहुंचने और महिला शिक्षिका से कथित सख्त भाषा से बात करने का वीडियो भी सामने आया। इसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे। जी हां, यानी यह मामला अब सिर्फ पति पत्नी के विवाद तक सीमित नहीं रहा। इसमें पुलिस, वायरल वीडियो, सोशल मीडिया ट्रायल और समाज की राय सब शामिल हो गए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस केस के सबसे संवेदनशील हिस्से की। अमन और गुंजन का 10 साल का बेटा। किसी भी पति पत्नी के विवाद में अक्सर लोग दो पक्ष देखते हैं। पति सही है या पत्नी सही है, किसने धोखा दिया, किसने साथ छोड़ा, किसने मेहनत की, किसने गलती की। लेकिन इन सब के बीच बच्चा कहीं खो जाता है। जी हां, अमन का दावा है कि उनका बेटा अब उनके साथ है और मां के साथ नहीं जाना चाहता। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और वायरल बयानों में यह भी दावा किया गया है कि बच्चे ने घर में आने जाने वाले एक व्यक्ति को लेकर कुछ बातें बताई थी। लेकिन 1 साल के बच्चे के बयान को सोशल मीडिया की अदालत में उछालना भी बहुत संवेदनशील बात है। बच्चा किसी भी पक्ष का हथियार नहीं होना चाहिए। वह इस विवाद का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। उसने यह लड़ाई चुनी नहीं थी, लेकिन आज उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे को स्कूल, खेल, पढ़ाई और परिवार का प्यार चाहिए, उस उम्र में वह माता पिता के विवाद, वायरल वीडियो और समाज की बातों के बीच खड़ा हो गया है। यही इस केस का सबसे दुखद पहलू है। अब बात करते हैं उस तुलना की जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हो रही है। क्या यह मामला ज्योति मौर्य केस जैसा है? लोगों को समानता इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ भी पति का दावा है कि उसने पत्नी को पढ़ाया, आगे बढ़ाया और नौकरी तक पहुंचाने में अपना सब कुछ लगा दिया, और नौकरी लगने के बाद पत्नी अलग हो गई। लेकिन हर केस की असली सच्चाई होती है। जी हाँ, हर रिश्ता अलग होता है, हर कहानी में कई परतें होती है। ज्योति मौर्य केस हो या अमन गुंजन मामला, इन घटनाओं के आधार पर सभी महिलाओं या सभी पतियों को एक तराजू में रखना गलत होगा, क्योंकि हजारों महिलाएं शादी के बाद पढ़ती है, आगे बढ़ती है और अपने परिवार का सहारा बनती है। हजारों पति अपनी पत्नियों को पढ़ाते हैं और उनकी सफलता पर गर्व करते हैं। कुछ घटनाओं के आधार पर महिला शिक्षा या पत्नी की नौकरी को शक की नजर से देखना समाज के लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि अगर किसी रिश्ते में धोखा, अपनापन या जिम्मेदारी से भागना हुआ है तो उसके लिए यह भी कानून समाज में जवाबदेही होनी चाहिए। रिश्ते भरोसे से चलते हैं और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ 2 लोग नहीं टूटते, पूरा परिवार टूटता है। अमन का दर्द यह है कि उन्होंने संघर्ष किया, त्याग किया और फिर अकेले रह गए। गुंजन की तरफ से भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अमन पर आरोपों की बात कही गई है, लेकिन उनका पक्ष अभी उनकी विस्तार से सार्वजनिक नहीं आया है, इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। यहाँ जिम्मेदार पत्रकारिता यही कहती है कि पति का पक्ष भी सुना जाए, पत्नी का पक्ष भी सुना जाए, पुलिस और कोर्ट की प्रक्रिया का इंतजार किया जाए और बच्चे की पहचान, मानसिक स्थिति और भविष्य को तमाशा न बनाया जाए। दोस्तों, इस केस ने एक बड़ा सामाजिक सवाल भी खड़ा किया है। क्या शादी के बाद पत्नी को पढ़ाना गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या पत्नी की सफलता से पति को डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या नौकरी लगने के बाद परिवार की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। क्या किसी भी रिश्ते में धोखा सही है? बिल्कुल नहीं। और क्या सिर्फ आरोप लग जाने से कोई दोषी हो जाता है? बिल्कुल नहीं। यही संतुलन समझना सबसे जरूरी है। आज सोशल मीडिया पर लोग मजाक बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं। कोई पत्नी को गलत बोल रहा है, कोई पति को विक्टिम बता रहा है, कोई कह रहा है कि अब पत्नी को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी सोच खतरनाक है। अगर किसी एक मामले में किसी ने गलती की है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके कारण बेटियों की पढ़ाई, महिलाओं की नौकरी या शादी के बाद करियर पर सवाल नहीं उठना चाहिए। समाज को यह समझना होगा कि शिक्षा और नौकरी समस्या नहीं है, समस्या है रिश्तों में ईमानदारी की कमी, समस्या है जिम्मेदारी से भागना, समस्या है शक, झूठ, अहंकार और संवाद का टूटना।
अमन कुमार की कहानी में अगर उनके आरोप सच साबित होते हैं तो यह एक पति के साथ अन्याय की कहानी होगी, और अगर पत्नी का कोई अलग पक्ष सामने आया है तो उसे भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि न्याय का मतलब सिर्फ भावनाओं के आधार पर फैसला करना नहीं होता। न्याय का मतलब है दोनों पक्ष सुनना, सबूत देखना, बच्चे के हित को सबसे ऊपर रखना और कानून के अनुसार फैसला लेना। जी हाँ दोस्तों, इस केस में सबसे जरूरी बात यही है कि बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। पति पत्नी का विवाद कोर्ट में सुलझ सकता है, आरोपियों की जांच हो सकती है, लेकिन बच्चे के मन पर जो असर पड़ेगा यह लंबे समय तक रह सकता है। इसीलिए ऐसे मामलों में मीडिया और सोशल मीडिया दोनों को संवेदनशीलता रखनी चाहिए। किसी के घर की टूटन हमारे लिए मनोरंजन नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे का दर्द हमारी बहस का मसला नहीं होना चाहिए, और किसी महिला या पुरुष को बिना पूरी जांच के अपराधी बना देना भी सही नहीं है। फिलहाल यह मामला चर्चा में है। अमन कुमार न्याय की मांग कर रहे हैं। गुंजन कुमारी का पक्ष पूरी तरह सामने आना बाकी है। कोर्ट केस चलने की बात रिपोर्ट से सामने आई है और पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि क्या इस मामले में कोई आधिकारिक शिकायत आगे बढ़ती है, क्या पत्नी की तरफ से कोई स्पष्ट बयान आता है, और क्या कोर्ट में कोई नया तथ्य सामने आता है, और सबसे जरूरी क्या बच्चे के भविष्य को लेकर कोई जिम्मेदार फैसला लिया जाता है। दोस्तों आखिर में बस इतना ही। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ संघर्ष से नहीं सफलता में भी परखे जाते हैं। जी हाँ, कई बार गरीबी घर नहीं तोड़ती, लेकिन सफलता के बाद आया अहंकार घर तोड़ देता है। कई बार पैसा समस्या नहीं होता, लेकिन पैसे के बाद बदलता व्यवहार समस्या बन जाता है। लेकिन सच क्या है यह जांच और कोर्ट से ही साफ होगा। अगर आपको लगता है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए और बच्चे का भविष्य सबसे पहले रखना जरूरी है, तो कमेंट में लिखिएगा। सच सामने आना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ऐसे ही जिम्मेदार और सुरक्षित खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं आपके साथ रोशन झा और आप देख रहे थे RSN न्यूज बिहार।